तो दोस्तों लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने एग्जाम्पल 1.11 तक देखा था. दैट वाज अबाउट द फ्लक्स. नाउ वी शुड मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. Okay, so next example is 1.12. An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x, and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E is equal to 200 I caret Newton per coulomb for x greater than 0 and E is equal to minus 200 I caret Newton per coulomb for negative x. A right circular cylinder of the length 20 cm radius 5 cm. सो ओके, यहाँ पर आप एक बार बुक में रीड कर दीजिएगा एग्जैक्टली कहा कैसे हमें ये स्टेटमेंट दिया गया एग्जाम्पल का. सो यहाँ पर पॉज करके पूरा आप उसको रीड कर दीजिए. तो यहाँ पर आपने जो ये देखा, इसमें हमें फिगर दी गई है, यहाँ पर फिगर 1.28. इस तरह से हम एक बार फिगर देख के स्टेटमेंट में हमें जो दिया गया है वो एक बार लिख देते हैं. तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं इस तरह से पहले वाई एक्सिस और ये ले लेता हूँ एक्स एक्सिस. ओके, तो यहाँ पर हमारा सिलेंडर हम बनाते हैं. तो ये सिलेंडर जो है कुछ इस तरह से है. सिलेंडर जो है हमारा कुछ इस तरह से है. ओके, और इस तरह से उसकी सर्कुलर फेस. चलो, अनदर थिंग इज दैट द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर. तो मतलब इस बाजू जो हमारी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होगी, इस बाजू 10. टोटल जो हमारी लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर हमें दी गई है. ओके, 20 सेंटीमीटर. उसकी रेडियस भी हमें दी गई है. और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखिए यहाँ पर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें बोला गया है कि भाई E इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम फॉर पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन, और वो यूनिफॉर्म है. मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, मैं यहाँ से इंडिकेट करता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस बाजू यूनिफॉर्म है. इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, और उसकी कांस्टेंट वैल्यू है 200 न्यूटन पर कूलम. इस बाजू पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और इस तरफ भी वैल्यू हमारी 200 न्यूटन पर कूलम है, पर वो एक्चुअली नेगेटिव डायरेक्शन में है. तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यूनिफॉर्म है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जा रहा है. ठीक, उसकी वैल्यू कितनी है? तो वो वैल्यू 200, नेगेटिव डायरेक्शन में भी 200. वैल्यू इंपॉर्टेंट है. चलो, अब हमें क्या कहा गया है कि भाई व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस. तो ये जो है वो राइट फ्लैट फेस है और ये लेफ्ट वाली. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये जो राइट फेस है उसके लिए हम क्या इक्वेशंस कर सकते हैं. चलो दोस्तों, तो ये जो राइट फेस है उसके लिए हमें फ्लक्स फाइंड करना है. तो फ्लक्स थ्रू द राइट फेस इस तरह से मैं लिखूंगा. तो मैं सिंपल सीधा इक्वेशन लिखूंगा, कोई ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊंगा. तो हमारा इक्वेशन है ई ए कॉस थीटा. ये जो है हमारा इक्वेशन है कॉस थीटा. ओके, तो कॉस थीटा में इधर हम जो देखने वाले इसमें, यहाँ पर हम एरिया का जो वेक्टर लेंगे, तो एरिया का जो वेक्टर है वो फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा हमारा एरिया का वेक्टर. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो और एरिया का वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है. एरिया का वेक्टर उसको परपेंडिकुलर होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो पैरेलल है, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो जो एंगल बनता है वो जीरो बनता है. ओके, तो यहाँ पर मैं जो एंगल है वो लिख देता हूँ जीरो. दैट विल सेव ओवर टाइम. तो बचा ई ए. ओके, ई ए मतलब ई, और जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. ओके,
तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है, ये जो सर्कुलर फेस है उसकी रेडियस जो है वो हमें दी गई है कुछ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख दे तो हमारा आंसर बन जाएगा ई, वो है 200 न्यूटन पर कूलम, मतलब वो तो ऐसा यूनिट में ही है। ओके, पाई आर स्क्वायर, आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 इंटू 10 उसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻², और उसका स्क्वायर। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 इंटू पाई 3.14 इंटू, सॉरी इसको 200 से हम लिखेंगे, चलो तो 200 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर है 25, तो वो हो जाएगा 15700 15700 इंटू 10⁻² स्क्वायर 10⁻⁻4। 4 पॉइंट्स पीछे जाते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा हमारा 1.57। फ्लक्स है वोल्ट पर मीटर, या इसको हम देखो यहाँ पर हम फ्लक्स फाइंड करते हैं। फ्लक्स के दो यूनिट है, मैंने आपको मेंशन किए थे। ओके, दो यूनिट जो है उसमें एक दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर, जिसको हम यूजुअली यूज़ करने वाले हैं, पर यहाँ पर सेकंड चैप्टर अभी हमने देखा नहीं है। तो हमारा जो दूसरा यूनिट है ई ए का यूनिट, मतलब ई का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम लेफ्ट सरफेस पे आते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ्ट फ्लैट सरफेस है उसके लिए भी अगर हम देखने जाए तो एरिया का जो वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो जो एंगल है वो 0 बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है 200, एरिया भी सेम है। ओके, तो इसके लिए भी आंसर जो है फाई एल वो सेम आएगा, मतलब 1.57। ओके, इतना आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, एरिया सेम है, और दूसरी बात कि दोनों सेम डायरेक्शन में, फॉर राइट फेस एंड लेफ्ट फेस दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल 0 बनेगा। दूसरा हम देखते हैं, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। ओके, साइड ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ से फ्लक्स कितना निकलेगा ये बात हमें बोल रहे हो। तो इसके लिए अगर एरिया का वेक्टर हम ले ले, चलो यहाँ पर सिंपल एक एरिया हम अज्यूम कर दे, तो एरिया का वेक्टर उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में है, और एरिया का वेक्टर वो इस डायरेक्शन में। आप कहीं भी एरिया का वेक्टर ले ले, समझो कि आप एरिया का वेक्टर इधर ले ले। ओके, तो वो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, जो बी में आंसर लिखना है वो लिखेंगे, बी में जो आंसर उसमें लिखेंगे फॉर सिलिंड्रिकल सरफेस, फॉर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलिंड्रिकल सरफेस थीटा is equal to 90, hence phi is equal to 0। तो अगर इसके लिए हम कैलकुलेशन करने जाए तो सिंपल सा होगा कि ई ए कॉस 90 लिखेंगे। यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करने में अगर जाए भी हम तो ई ए कॉस 90 के लिए हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस, सो यू कैन अज्यूम दिस वन, सो दिस इज द सिलिंड्रिकल सरफेस, दिस सरफेस इज सिलिंड्रिकल सरफेस। इसके लिए हमारा जो फ्लक्स है वो मतलब 0 हो जाएगा। देन
सी, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो नेट फ्लक्स जो है उसके लिए क्या करना है, तो नेट फ्लक्स में तो टोटल एडिशन करना है, आपको लिखना है सी में आंसर जो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई आर प्लस फाई एल, उसमें जो दोनों का फ्लक्स है उसका एडिशन मतलब 1.57 प्लस 1.57, ओके, वही करना है आपको। सो दैट इज इजी। देन व्हाट इज द डी में है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। चलो तो टोटल फ्लक्स हमें यहाँ पर एडिशन करने के बाद कितना मिलता है वो देख लेते हैं, वो 3.14। तो ये आंसर है, टोटल फ्लक्स जो हमारा है वो 3.14 है, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब जो हमें टोटल चार्ज कितना है वो फाइंड करना हो तो आपको पता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से है। और जो क्यू हमें फाइंड करना है वो क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फ्लक्स है वो लिखना है 3.14 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो आपको वो भी आंसर मिल जाएगा डी में, फ्लक्स 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 1.12 समझने के लिए आसान था, पर मैं एक बात यहाँ पर थोड़ी आगे जाके मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि अगर आपको इस तरह का एग्जाम्पल कुछ मॉडिफिकेशन करके दिया जाए एक्स वाई एक्सिस है यहाँ पर, और आपको मॉडिफिकेशन करके इस तरह से बोला जाए कि भाई आपका जो सिलेंडर है वो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर है, ओके, जैसे यहाँ पर हमने लिया था वही तो हमारा जो सेंटर था वहाँ पर ही हमारा सिलेंडर का ओरिजिन और सेंटर एक पर कोइंसाइड होते थे। पर सिलेंडर अगर बाजू में है तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैं समझाता हूँ। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो फ्लक्स है वो जीरो आएगा, अंदर चार्ज भी जीरो आएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होता है उतना इलेक्ट्रिक पीआर से बाहर निकलता है, ओके, तो हमारा टोटल फ्लक्स जीरो आएगा। पर यहाँ पर तो हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह भी जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाता है, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर बीच में कहीं हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा चार्ज एंक्लोज्ड है इसलिए पॉजिटिव चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये दोनों में डिफरेंट है। अगर मॉडिफिकेशन करके आपको कहा जाए सेम एग्जांपल में कि भी सिलेंडर है वो यहाँ से मतलब ओरिजिन से थोड़ा दूर एक्स एक्सिस और सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो आंसर जीरो रहेगा, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। चलो एग्जाम्पल 1.30, An early, an early model of atom considered it to have positively charged point nucleus of charge Ze, surrounded by uniform density of। तो यहाँ पर पॉज करके आप जरा एक दफ़ा ये जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बोला गया है कि अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Z and surrounded by uniform density of negative charge up to radius r. The atom has a hole is neutral. For this model, what is electric field at a distance r from the nucleus? तो दोस्तों ये जो अर्ली मॉडल्स थे हमारे एटम्स कैसे होता है उसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसके लिए पता है आपको एक मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। तो उसमें भी कुछ इस तरह से था पर ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमने ऐसा सोचा है कि भाई जो हमारा एटम होता है, जो एटम होता है उसके अंदर एक स्मॉल सेंटर होता है जो हम उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, द ग्रीक वर्ड, और उसके अंदर हमारा चार्ज जो है वो पॉजिटिव जेड है। मतलब इसका अगर एटॉमिक नंबर जेड है और एक प्रोटॉन का चार्ज ई है तो टोटल चार्ज होगा जेड ई जितना,
ओके, क्योंकि टोटल जेड नंबर्स आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड विद द वन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल चार्ज जो अंदर पॉजिटिव चार्ज अंदर एंक्लोज्ड है वो है जेड ई। ओके, और ये जो न्यूक्लियस है उसके आसपास नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हुआ है। इस तरह से हमने पहले अज्यूम किया था, पहले के जो अर्ली मॉडल्स थे इस तरह से। ओके, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते होंगे, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था इस तरह से। बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं आया तब तक, रदरफोर्ड ने भी कहा था कि भाई या सर्कुलर मोशन होगी। ये सब हम पढ़ने वाले हैं एटम्स चैप्टर में। तो इस तरह से हमारा अर्ली मॉडल था। फिर यहाँ पर क्या कहा गया हमें कि वो अप टू रेडियस आर तक वो हमारा मतलब कि जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो रेडियस आर यहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है द एटम होल इज न्यूट्रल, मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना टोटल, जितना अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है उतना टोटल नेगेटिव चार्ज सराउंडेड है। तो एटम जो है वो न्यूट्रल है। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम दो तरह से सोचेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना है दो अलग अलग पोजीशन पर। तो पहली चीज़ कि यहाँ पर जो पॉइंट जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो अंदर सेंटर पर है, ओके, वो तो अंदर पर है, पर जो नेगेटिव चार्ज है वो सराउंडेड है। तो नेगेटिव चार्ज जो है उसकी डेंसिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखूँगा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी तो चार्ज डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम के लिए हम रो लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अदरवाइज हम उसको बोल सकते हैं। तो उसका मतलब है हमारा चार्ज बाय वॉल्यूम, इस तरह से होता है, राइट। अब समझो कि यहाँ पर टोटल आर जो हमारा रेडियस है, तो टोटल इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू होगी जेड ई मतलब जेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज ई नेगेटिव ई, पर यहाँ पर हम माइनस ही लिखते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो साइन भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर साइन कंसीडर करें तो आगे कंसीडर नहीं करनी है, बराबर, एक बार ही कंसीडर करनी है। चलो, तो मैं यहाँ पर साइन कंसीडर कर देता हूँ माइनस, क्योंकि माइनस ई दैट इज द चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन बाय द वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये जो स्फीयर मतलब हमारा एटम है वो स्फेरिकल है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 4/3 है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंसिडर करना चाहते हैं कि चलो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ओके, तो इसकी सेंटर से मैं रेडियस ले लूँ, यहाँ तक की रेडियस ले लूँ, तो वो रेडियस फॉर एग्जांपल स्मॉल आर है। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे गाउसियन सरफेस चाहिए जहाँ पर हमारा पॉइंट जो है वो लाई हो, उसके ऊपर आ जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस इस तरह से सपोज करता हूँ, अज्यूम करता हूँ। तो यहाँ पर इनसाइड एनी पॉइंट मतलब यहाँ पर पहली बात 1 जो हम पॉइंट ले रहे हैं उसके लिए रेडियस आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब हमारा पॉइंट है वो इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आर लेस देन आर, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पर अंदर की बाजू एटम के अंदर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करेंगे वो तो पता है आपको, गाउस का लॉ अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन ई सीधा ही मैं लिख देता हूँ, ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस तरह से हो जाएगा। अब एक इक्वेशन जो होता है उसमें हम पूरी डिस्कशन नहीं करेंगे, सिंपल ये ई डी ए कॉस थीटा में कॉस हमेशा हम निकल जाता है, पता है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में इनवर्ड डायरेक्शन में ले ले, ओके,
तो वो आइदर पॉजिटिव हो नेगेटिव, बट ये कॉस है वो 1 हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर लिखने जाए तो कुछ इस तरह से लिखेंगे जो तुम्हारी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर देगा। सीधा यहाँ पर हम लिख देंगे ई इंटीग्रेशन डी ए, मतलब एरिया लिखना होता है ई ए। ओके, तो एरिया सीधा लिख देंगे। एरिया हमारा गाउसियन सरफेस का, गाउसियन सरफेस है रेड वाली जो है ना उसका एरिया, तो हो जाएगा 4 पाई r²। ये हमारा एरिया हो गया। ओके, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। यहाँ पर क्यू जो है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट इज ओनली अवर कैलकुलेशन इन अवर सम। क्यू क्या होता है इसके लिए, एंक्लोज्ड चार्ज। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ चार्ज तो हमारी गाउसियन सरफेस के बाहर पर भी है, ओके, और कुछ चार्ज जो है अंदर है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो पूरा अंदर है, पर उसके सिवा कुछ नेगेटिव चार्ज जो है वो एंक्लोज हुआ है। तो कितना अंदर चार्ज एंक्लोज हुआ है वो हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि एंक्लोज्ड चार्ज जो है वो लिखेंगे, सॉरी, एंक्लोज चार्ज Q इज इक्वल टू टोटल कितना चार्ज है। तो अंदर पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो अंदर है, तो जेड ई जितना पॉजिटिव चार्ज तो अंदर है ही। ओके, नेगेटिव चार्ज कितना एंक्लोज हुआ है वो हमें फाइंड करना है, पूरा तो नहीं हुआ। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, माइनस जेड ई। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज, पर अंदर एंक्लोज चार्ज अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस टोटल चार्ज कितना है नेगेटिव चार्ज, वो टोटल चार्ज है जेड ई, और एंक्लोज जो चार्ज है, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेड ई। ओके, जेड ई ये जो है वो टोटल चार्ज है। इसके लिए चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको समझाने के लिए ये जो आगे वाला इक्वेशन है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ये इक्वेशन से मैं अलग से समझाता हूँ, ओके, क्योंकि इजी पड़े। चलो यहाँ पर अगर मैं क्यू चार्ज फाइंड करने जाऊँ तो क्यू चार्ज मुझे फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन रो वी इतना हो जाएगा। ओके, तो रो के साथ अगर हमारा जो वॉल्यूम है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर कितना चार्ज है वो पता चल जाएगा। ओके, तो अगर हमारा नेगेटिव चार्ज हमें पता करना है क्यू कितना है, तो रो के साथ हमारा जो वॉल्यूम है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से हम करेंगे तो समझो, रो वी, वी मतलब जो हमारा वॉल्यूम है जिसके अंदर हमें चार्ज फाइंड करना है, तो जो गाउसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम मैं लिख देता हूँ, तो वो 4/3 पाई, गाउसियन सरफेस है उसकी रेडियस r³। ओके, ये हो गया। चलो तो आगे लिखते हैं जेड ई रो जो है वो हमारी चार डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया और यहाँ पर माइनस है, दो बार माइनस नहीं आना चाहिए, तो एक बार यहाँ पर ले लिया तो यहाँ नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली ये नेगेटिव साइन निकाल देता हूँ। मैंने बोला था कि एक बार यहाँ पर ले तो यहाँ पर मुझे प्लस लिखना चाहिए, देन रो की वैल्यू लिखेंगे तब माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस ले लिया तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलो तो यहाँ पर अगर मैं माइनस ले लेता हूँ तो टोटल चार्ज के लिए यहाँ पर मैं प्लस लूँगा कि पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। अब जब रो की वैल्यू मैं रखूँगा तो वो क्या आ जाएगा, माइनस जेड ई 4/3 पाई r³ आ जाएगा। ओके, तो रो की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, वो है माइनस जेड ई, अब माइनस आया। ओके, अब जब रो की वैल्यू रखते हैं वहाँ पर माइनस आया, बाय 4/3 पाई r³। ओके, ये हो गई रो की वैल्यू। ओके, ये वाली वैल्यू हमने लिख दी, और ब्रैकेट में जो है वो 4/3 पाई r³। ओके, अब इसमें 4/3 पाई निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इज इक्वल टू जेड ई, सॉरी, जेड ई माइनस जेड, यार, जेड ई, और यहाँ पर ब्रैकेट में है r³
बाय डिवीजन में है आर क्यूब। सो बेसिकली इट इज जेड ई को कॉमन ले ले हम, तो जेड ई 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब। तो इतना हमारा चार्ज जो है वो एंक्लोज है। अब ये बस एंक्लोज चार्ज है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है। तो ये जो इक्वेशन है उसमें हम आगे लिखेंगे तो क्या होगा, ई इंटू 4 पाई r² फॉर पाई r², सॉरी फ्रेंड फॉर द इंटरप्शन। तो ई 4 पाई r² लिख देते हैं इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो थी जेड ई, यहाँ पर है वो वैल्यू जेड ई 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब। ओके, इस तरह से वो वैल्यू। तो यहाँ पर 4 पाई r² को अगर हम डिवीजन में ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू जेड ई बाय 4 पाई r² 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब, इस तरह से हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो जाएगा। अब जो r² है उसको अगर हम ब्रैकेट में लिख दें तो डिवीजन में r² चला जाएगा, तो हमारा इक्वेशन है जो इसमें ये होगा कि यहाँ पर जो स्मॉल r² था वो लिखेंगे, यहाँ पर r² लिखेंगे। ओके, और r² लिखेंगे तो यहाँ पर r² यहाँ से निकल जाएगा, तो जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, r² निकल जाएगा तो यहाँ पर r। ओके, तो ये हो गया फाइनल इक्वेशन। तो हमारा जो आंसर है उसमें यहाँ पर हमें दिया गया है जेड ई बाय 4 पाई ε0। यहाँ पर ε0 जो है वो तो हम लिखना यहाँ से भूल ही गए थे, ये क्यू की वैल्यू थी, बाय ε0 डिवीजन में होता है वो तो लिखना भूल गए थे सॉरी। तो यहाँ पर ओके, तो 4 पाई ε0 1/r² माइनस r बाय आर क्यूब। अब ये जो सम था उसमें बेसिकली है क्या, कुछ दिक्कत जो आपको आएंगे कैलकुलेशन में, एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज़ ये है कि ये जो हमारा एटम है उसके सेंटर में प्लस जेडी चार्ज है और सराउंडिंग में माइनस जेडी चार्ज है। ओके, टोटल एटम में अगर ये पॉइंट अगर हम अंदर ले लेते हैं तो जो एंक्लोज चार्ज है वो फाइंड करना पड़ता है। ये जो रेड वाला हमारा सर्कल है गाउसियन सरफेस है उसके अंदर का चार्ज फाइंड करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जेडी तो लिख देते हैं प्लस नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जो है हमें फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये मेथड है कि भाई चार्ज इज इक्वल टू कॉल्ड, चार्ज अगर फाइंड करना हो तो चार्ज इज इक्वल टू सिंपली रो इंटू वॉल्यूम, क्योंकि रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू इज इक्वल टू रो वी, ये हो जाएगा। तो हमें ये एंक्लोज नेगेटिव चार्ज फाइंड करना है, तो रो इंटू वो जो हमारा गाउसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम। अब रो यानी कि कितना, तो रो मतलब चार्ज माइनस जेडी बाय वॉल्यूम 4/3 पाई r³ पूरा एटम का, जो हमने पहले ही यहाँ पर बता दिया। उसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे, कॉमन ले लोगे, फिर बाद में हम जो गाउसियन लॉ अप्लाई करेंगे उसमें ई 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू बाई ε0, क्यू की वैल्यू हमने जो फाइंड की वो यहाँ पर लिखनी है, 4 पाई r² डिवीजन में जाएगा, सिंप्लीफिकेशन कर दोगे तो हो जाएगी। तो ये वाला सिंपल है। अब दूसरी बात, अगर हमारा पॉइंट जो है वो आउटसाइड में इधर कहीं है, ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हम हमारा गाउसियन सरफेस लेंगे जहाँ उसकी रेडियस इस तरह से होगी, और गाउसियन सरफेस जो है वो हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, तो अब हमारा पॉइंट जो है हमारी गाउसियन सरफेस पर आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई अगर हमारा पॉइंट जो है आउटसाइड में है, एटम के आउटसाइड में, तो जो दूसरी बात है, जो दूसरा सॉल्यूशन है उसमें हम लिखेंगे कि भाई इफ़ आर, ये जो आर वाला डिस्टेंस है वो गाउसियन सरफेस का रेडियस आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, अगर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो ई एरिया जो है वो सीधा मैं लिख दूँ गाउसियन सरफेस का एरिया 4 पाई r², ओके, जो इक्वेशन अभी हमने यूज़ किया था ना वो वाला, इज इक्वल टू
Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन ये इक्वेशन यूज करते हैं। ओके, तो Q मतलब टोटल एंक्लोज चार्ज। तो अब जो एंक्लोज चार्ज है उसमें यहाँ पर देख लो आप, ये जो हमारा ब्लैक वाला गाउसियन सरफेस है उसके अंदर माइनस जेडी जितना चार्ज और प्लस जेडी जितना चार्ज टोटल एंक्लोज हो जाता है, तो टोटल चार्ज जीरो बन जाएगा। तो ये Q मतलब टोटल चार्ज, तो प्लस जेडी जितना चार्ज माइनस जेडी जितना चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो टोटल एंक्लोज चार्ज जीरो है, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द एटम विल बी जीरो। तो वो तो बहुत सिंपल है कि भाई आर ग्रेटर देन आर, इन दिस केस द टोटल चार्ज एंक्लोज बाय द गाउसियन स्फेरिकल सरफेस इज जीरो सिंस द एटम इज न्यूट्रल, thus फ्रॉम द गाउस लॉ ई आउटसाइड आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देन नेक्स्ट एग्जाम्पल ख़त्म हो गए। तो अब हम जो है वो एक्सरसाइज में देखेंगे, पर एक्सरसाइज में कुछ जो सिली क्वेश्चंस होते थे मैंने लास्ट टाइम देखा था, तो आपको ये सॉल्व करने का ट्राई शुरू कर देना है। मैं यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है रखूँगा। ये सॉल्यूशन जो है मैंने लास्ट टाइम जो क्लास में पढ़ाया था उसकी हार्ड कॉपी भी है वो प्रोवाइड करूँगा। इसमें कोई दिक्कत हो एग्जाम्पल में तो डू मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन यू इंडिविजुअली आइदर ऑन फोन और अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। कोई भी दिक्कत हो तो आपको मुझे बताना है, तभी मुझे पता चलेगा। ओके।